सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। दुर्गा सप्तशती की सीरीज में आपने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी। आज मैं आपको महाशक्ति ट्रांसमिशन क्या होता है और इस ट्रांसमिशन को आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ। पिछले 8 साल से मैं महाशक्ति ट्रांसमिशन देते आ रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती के मेरे अनुभव में मैंने आपको बताया था कि कैसे दुर्गा सप्तशती से मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसी परिवर्तन की एक कड़ी महाशक्ति ट्रांसमिशन से जुड़ी है। 2016 पे मैंने पहला ट्रांसमिशन दिया था और उसके बाद जो दूसरे ट्रांसमिशन में मेरे लाइफ ने जो टर्न लिया और अनुभूतियों के स्तर पे मेरे जीवन पे जो गहरा परिवर्तन आया, वो मैं आपको शब्दों पे बताना बहुत मुश्किल होगा। महाशक्ति ट्रांसमिशन क्या है या ट्रांसमिशन क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं। जैसे एक गुरु शक्तिपात कराता है, उसी प्रकार का विज्ञान ट्रांसमिशन का होता है। ट्रांसमिशन का विज्ञान संभावी दीक्षा का जो शक्तिपात का विज्ञान है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। ट्रांसमिशन हीलिंग से लाख गुना शक्तिशाली होता है। ट्रांसमिशन एक ओपन ग्रिड के जैसा होता है। हम ध्यान के द्वारा हमारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा और चेतना को, जो देवी की दिव्य ऊर्जा है, जो मणिद्वीप पर आदि शक्ति निवास करती है महादुर्गा के रूप में, हम सीधा उनसे कनेक्ट करते हैं और उस पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की ऊर्जा को धीरे धीरे नीचे लाते हुए अपने सहस्रार से शांभवी के द्वारा और बहुत ही एडवांस एनर्जी टेक्निक के द्वारा उस ऊर्जा को चारों ओर पूरे भूमंडल पे ट्रांसमिट करते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन से अलग अलग वेव्स निकलती है ट्रांसमिशन से, वैसे ही ऊर्जा मंडल चारों ओर निकलता है। इस ट्रांसमिशन को रिसीव करने के लिए, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी में अलग अलग स्केल होते हैं, रिसीव करने के एक विशिष्ट प्रोटोकॉल होते हैं। आपने देखा होगा, जब मैं महाकाली का ट्रांसमिशन देता हूं तो एक मंत्र है, वही उसका कोड है। जब मैं महालक्ष्मी का ट्रांसमिशन देता हूं तो जो मंत्र है वही उसका कोड है, और महासरस्वती के ट्रांसमिशन में जो मंत्र है वही उसका कोड है। ट्रांसमिशन की ऊर्जा शरीर के 3 मेन चक्रों पे वर्क करती है। सबसे पहला चक्र रूट चक्र पे जो होता है, बेस ऑफ द स्पाइन, जिसको मूलाधार कहा जाता है, वहां पर काम करती है। वो है महाकाली की ऊर्जा। और महाकाली की ऊर्जा को जगाने के लिए जिस बीज मंत्र का हम जाप करते हैं वो मंत्र है क्लीम। महालक्ष्मी ट्रांसमिशन में हम जिस बीज मंत्र का जाप करते हैं वो है ह्रीम, और पूरा ध्यान हम हृदय चक्र पर केंद्रित करते हैं। अगला स्टेप्स महासरस्वती का ट्रांसमिशन का होता है, जिसे हम अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए करते हैं, और इनका बीज मंत्र है एम। मेरे मंत्र रहस्य की सीरीज में जब आप जाएंगे तो क्लीम, ह्रीम, एम के बारे में मैंने आपको बताया है। क्लीम जो बीज है, क काम, ल पृथ्वी, इम शक्ति, महाकाली का बीज है। महालक्ष्मी का बीज ह्रीम, ह का अर्थ होता है प्राण, र का अर्थ होता है अग्नि, ह र ईम, ये जो है लक्ष्मी की ऊर्जा हमारे हृदय चक्र पर वर्क करती है। और महासरस्वती की ऊर्जा हमारे थर्ड आई चक्र पे एंकार के रूप में वर्क करती है। एम बीज अ, आ, ई और बिंदु से बना हुआ है, जो टोटल यूनिवर्सल कॉस्मिक नॉलेज को देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि महाशक्ति ट्रांसमिशन आप कैसे ले सकते हैं। साल की चारों नवरात्रि पे मैं ये ट्रांसमिशन देते आ रहा हूँ। इस बार ये हमारा 27वां ट्रांसमिशन होगा, और इस ट्रांसमिशन को रिसीव करने के लिए हम हमारे ग्रुप पे अपडेट करते हैं। जो लोग भी ट्रांसमिशन से जुड़ना चाहते हैं वो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं या मुझे कमेंट में संपर्क कर सकते हैं।
महाकाली ट्रांसमिशन कैसे रिसीव करना है अब मैं आपको यह बताता हूँ। आप जो ट्रांसमिशन टाइम दिया गया है, जनरली पहली जो डेट है ये 27 तारीख है। 27 तारीख के शाम के 7 बजे से 28 तारीख की शाम के 7 बजे तक 24 घंटे में इस ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। तो जो पहली ऊर्जा है वो है महाकाली ट्रांसमिशन की, महाकाली देवी की। इसके लिए आप किसी भी स्थान पर शांत एवं स्थिर बैठ जाएं। कुमकुम से अपने सामने एक उल्टा त्रिकोण बनाएं या कोई प्लेट ले लें, उस प्लेट पे उल्टा त्रिकोण बनाएं। अब एक कोई भी पॉट में आप पानी ले लें। अगर वो पॉट मेटल का है तो बहुत अच्छा, उसको आप उस त्रिकोण के बीच पे रख दें और एक दिया रख लें बाजू पे। दिए को जला लीजिए, लोटे पे पानी रहने दें और उल्टा त्रिकोण रहने दें। थोड़ा सी जल लेकर अपने चारों ओर एक गोला कर लें, एक कवच के रूप में। और जो मैंने आपको प्रेयर भेजी है ट्रांसमिशन के लिए, वो प्रेयर बोलें कि मास्टर विवेक शर्मा जो भी ऊर्जा भेज रहे हैं मैं उसे रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। फिर जो बीज मंत्र है उसका जाप आपको 27 मिनट करना है। तो महाकाली के लिए बीज मंत्र है क्लीम। आपको अपने मूलाधार चक्र पर मेंटली उल्टा त्रिकोण बनाएं और क्लीम बीजाक्षर को लिखें और मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए क्लीम का जाप करना है। क्लीम क्लीम क्लीम। इस तरीके से 27 मिनट ना बैठ पाएं तो जितनी देर संभव हो सके बैठें। आप अपने अंदर एक दिव्य परिवर्तन को और महाकाली की दिव्य ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। अपने अंदर दिव्य परिवर्तन को आप महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट डे जब महालक्ष्मी ट्रांसमिशन लिखा है, सेम आपको एक स्थान पर बैठ जाएं, चाहे पद्मासन में, सिद्धासन में, और अगर नीचे बैठने में तकलीफ हो तो चेयर पे रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। प्लेट पे उल्टे त्रिकोण बना लें या जमीन पे उल्टा त्रिकोण बना लें कुमकुम से। उल्टा त्रिकोण कभी भी देवी की शक्ति को बताता है। लोटे में फिर पानी रख लें। आप पूछ सकते हैं ये पानी क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं वो ऊर्जा इस जल पर भी आए और आसपास की चीज़ों पर आए। उसी लोटे के पानी को आप घर पर छिड़क सकते हैं और खुद भी पी सकते हैं, तो वो जल और ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। दिया आपके देवीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए है और पानी का जो गोल घेरा है ये एक प्रोटेक्शन के लिए है। तो महालक्ष्मी का जो मंत्र है वो है ह्रीम। उसके लिए हृदय चक्र पर आप मन ही मन उल्टा त्रिकोण बनाएं और ह्रीम अक्षर लिखें। आप अपनी भाषा पर ह्रीम लिख सकते हैं। हृदय चक्र पर देखें, उल्टे त्रिकोण पर ह्रीम बीजाक्षर चमक रहा है और हृदय चक्र पर ध्यान लगाते हुए जाप करेंगे ह्रीम ह्रीम ह्रीम। इस तरीके से 27 मिनट जाप करना है। ऐसे शुरुआत में बैखरी वाणी में जाप करें, धीरे धीरे वाणी मध्यम होते चलेगी। मंत्र रहस्य श्रृंखला पे मैंने बैखरी परापश्यंती के ऊपर वीडियो बनाई है, उसे आप जरूर देखिएगा। महालक्ष्मी का ट्रांसमिशन भी आप 24 घंटे में कभी भी ले पाएंगे। जो मैंने डेट लिखी है ग्रुप पे उसी डेट के आधार पर। लास्ट डे जो महासरस्वती का ट्रांसमिशन है उसके लिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। वही कुमकुम से लकीर बनानी है। पिछले दिन वाला आप ट्रायंगल को
पहुंच सकते हैं, ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद उसे वाइप आउट कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। थर्ड डे आपको महासरस्वती ट्रांसमिशन के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। कहीं भी एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपने सामने एक कुमकुम से उल्टा त्रिकोण बनाएं, पानी के लोटे को बीच पर रखें, दिया जलाएं और कुछ जल लेके अपने चारों ओर एक सर्कल बनाएं। फिर से जो प्रेयर दी गई है वो बोल के थर्ड आई पर मेंटली आप चाहें तो उल्टा त्रिकोण और एम बीज मन ही मन देखें और आपको जाप करना है इस तरीके से 27 मिनट, 27 मिनट ना हो सके तो अपनी क्षमता अनुसार। तीनों ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद आप चाहें तो एनर्जी एक्सचेंज हर ट्रांसमिशन की 11 रुपये है। इस 11 रुपये को आप किसी को भी दान दे सकते हैं या कोई भी आसपास मंदिर में या दुर्गा मंदिर पे चढ़ा सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज ग्रेटिट्यूड के रूप में दिया जाता है। जो ऊर्जा आपने ग्रहण की उसके प्रति ये कृतज्ञता का भाव होता है। ये ट्रांसमिशन आपके जीवन पर कैसी भी समस्या हो, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हो, उससे मुक्त करने में आपकी जरूर मदद करेगा। जितने लोगों ने भी इस ट्रांसमिशन को रिसीव किया है, आज उनकी लाइफ में मैं बहुत बड़ा परिवर्तन देख पा रहा हूँ। इस बार आप महाशक्ति ट्रांसमिशन से जरूर जुड़ें और भगवती की इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करें। ये ट्रांसमिशन आप कभी भी रिसीव नहीं कर सकते हैं, स्पेशली ये नवरात्रि पे होता है, तो इस मौके को जाने ना दें। कुछ लोग मेरे ही ट्रांसमिशन मैसेज को कॉपी करते हैं और अलग अलग जगह पब्लिश करते हैं। कई सालों से वो करते आ रहे हैं। दैट इज़ नॉट एथिकल, क्योंकि ट्रांसमिशन हर व्यक्ति और हर हीलर नहीं दे सकता। ये योग्यता जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं, हीलिंग में जब हम हायर लेवल पर जाते हैं, तब ये दैवीय कृपा अपने आप एक हीलर को मिलती है। ट्रांसमिशन का साइंस बहुत गहरा है, ये मैं सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि जब राइट वक्त आएगा, गाइडेंस आएगा, तब अपने आप ही गुरु कृपा से ये संभव होगा। आप लोग इस दिव्य ट्रांसमिशन से जरूर जुड़ें, यही कामना है। भगवती आप सभी का कल्याण करे।